बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक बात करते हैं जी वर्ल्ड अफेयर्स के टॉपिक की और देखते हैं कि टॉपिक क्या है। एक्चुअली में हुआ ऐसा है कि जो कॉप 28 चल रहा है, आपको ही पता है इस टाइम पे जो है वो दुबई के अंदर कॉप 28 चल रहा है। तो उस हवाले से जो है वो एक कंट्रोवर्सी सामने आई है और वो क्या है कि जो प्रेसिडेंट हैं कॉप 28 के, यानी दुबई है, एक तो दुबई के अंदर हो रहा है और दूसरा जो दुबई के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं इस कॉप के, ये जो आपको सामने जिनकी जो है फेस दिखाई दे रहा है, ये प्रेसिडेंट साहब जो हैं इनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा है कि भाई ये कॉप जो 28 जो है ये बिल्कुल फजूल जाने लगा है। क्यों जाने लगा है? क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हाथ धो के इनके पीछे पड़ चुका है और उसका ये कहना है कि ये तो एक तो खुद जो है, एक तो प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर हैं दुबई के, यूएई के, और दूसरा खुद जो है वो एक ऑयल कंपनी के मालिक हैं। तो हम यहाँ पे बात करने बैठे हैं फॉसिल फ्यूल्स को खत्म करने की, लेकिन ये इनका बयान कुछ और है। तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, फिलहाल तो जारी है। देखिए अब कॉप 28 प्रेसिडेंट्स क्वेश्चंस फॉसिल फ्यूल्स फेज आउट, नो साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। अब ये जो सारी बात घूम रही है वो किसके गिर्द घूम रही है? फेज आउट, जो फॉसल फ्यूल हैं, यानी ये जो ऑयल एंड गैस है, इस ऑयल एंड गैस को खत्म करने के पीछे जो है वो ये कॉप हो रहा है। यानी कॉप की कोशिश ये है, ये कॉप 28 की, कि भाई जैसे हमने कोयले को जो है वो ग्रेजुअली खत्म करने की प्लान बनाया है, बिल्कुल वैसे ही अब हम ग्रेजुअली जो है वो प्लान करेंगे किसको खत्म करने के लिए? फॉसल फ्यूल्स को। तो यहां पे इनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है इन साहब की, जो प्रेसिडेंट हैं, ये कहते हैं जी कि इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, नो साइंस बिटवीन फेज आउट। कि भाई आप ऐसा कहां लिखा है कि आप अगर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका कंजम्पशन छोड़ दोगे या खत्म कर दोगे तो जो क्लाइमेट के चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो मौसमियाती चैलेंजेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये साइंस बिल्कुल इसके पीछे कोई नहीं है। ये बात उन्होंने जो है वो इंटरव्यू में कही है, उसके बाद जो है वो काफी तनकीद हो रही है। अब देखते हैं क्या है। अब कॉप 28 के जो सुल्तान, जो प्रेसिडेंट हैं, सुल्तान अल जबर जो है ये मौजूद हैं। अब इनको जो है चैलेंज फेस करना पड़ रहा है फॉसिल फ्यूल के फेज आउट के इस क्वेश्चन के ऊपर। ये कहते हैं कि इस टाइम पे जो हीट हो रही है और हमारा जो टारगेट है कि भाई अर्थ को हमने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं जाने देना इस सेंचुरी के एंड तक। ये तो है कॉप 28 का टारगेट, ठीक है। और यही बात कौन कहते हैं? सुल्तान साहब खुद कहते हैं, यानी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी ये बात की। जाहिर बात है जो बंदा प्रेसिडेंट है, जो होस्ट कर रहा है, वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा ना कि भाई हमारा जो गोल है वो क्या है कि अर्थ को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से रोकना, इससे ज्यादा बढ़ने से रोकना इसकी वार्मिंग को। अब हुआ यह है कि एक लाइव ऑनलाइन इवेंट के दौरान अल जबर साहब जो हैं उन्होंने ये बात कह दी है कि नो साइंस सपोर्टिंग फेज आउट, के कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि भाई आप ये कहें कि हम अगर फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनको फेज आउट करते हैं, इनका खात्मा करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। फेज आउट का मतलब होता है ग्रेजुअली किसी चीज को खत्म करना, ठीक है, कम करना। तो अब अगर हम कम करते हैं तो अल्टीमेटली इसके पीछे कोई साइंस नहीं है कि जो है वो हमारा जो अर्थ का एटमोस्फेयर है वो 1.5 से ज्यादा गर्म नहीं होगा, इसमें कोई साइंस नहीं है। ये बात इन्होंने कही है। अब ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है अल जबर साहब की, ठीक है, फेज आउट करने के हवाले से। अब इसमें उन्होंने जैसे कहा कि लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस है, कोई इसके अंदर जो है कोई बेस नहीं है, तो इसके ऊपर जो है वो अब यहाँ पे इनके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठाए गए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो ये सारी की सारी मीटिंग है जिसको हेड करने वाला बंदा जो खुद है, जो प्रेसिडेंट है, एक्चुअली में जो सदर हैं, अगर सदर खुद ही जो है उस तरह का रवैया रखेंगे तो फिर हम क्लाइमेट से कैसे जो है वो हैंडल हो सकता है। क्योंकि इनके बारे में पहले भी देखिए एक कंट्रोवर्सी पहले आई थी जब कॉप स्टार्ट हुआ था, उससे नेक्स्ट डे यानी 2 दिसंबर को, कि उसमें यह कहा गया था कि ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं या जो यूएई खुद है, ठीक है, यूएई खुद या ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि साइड लाइंस के ऊपर जो इनकी मीटिंग हो रही है कॉप 28 के अंदर, ठीक है, इसमें ये क्या कर रहे हैं? ऑयल की डील्स जो है वो फाइनल कर रहे हैं या ऑयल की डील्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात थी कि एक साइड पे आप फॉसिल फ्यूल्स जो है उसको खत्म करने के लिए आपको प्रेसिडेंसी मिली है और आप इस तरह से करें, और ऊपर से जो है आप उसी को डील के लिए इस्तेमाल करें, जिसको इन्होंने निगेट किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। अब दूसरी जो स्टेटमेंट आई है ये भी जो है वो हमारे जो यूएन के सेक्रेटरी साहब है एंटोनियो गुटेरेस साहब जो है इनकी स्टेटमेंट के खिलाफ है। क्योंकि देखिए हमने जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो ये जो कॉप था इसमें जो इनिशियल, क्योंकि यूएन के अंडर हो रहा है सारे का सारा, तो यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा था कि इस कॉप का जो पर्पस है, ये जो कॉप 28 है, इसमें हम कोशिश ये करेंगे, और इन्होंने काफी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज के अंदर ये बात कही थी कि हम ये कोशिश करेंगे कि भाई हमने ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको टोटली खत्म करें, यानी फेज आउट ना करें या फेज डाउन ना करें, बल्कि इनको खत्म ही कर दें हम, ठीक है। उन्होंने कहा था कि हम इसको खत्म करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने कहा था ये जो अगले 12 दिन हम यहां पे बैठेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 से 12 तारीख तक है, तो अगले 12 दिन हम यहां पे बैठेंगे, तो इस पे बैठेंगे कि हम कैसे रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाएं,
ठीक है, और किस तरह से हम फॉसिल फ्यूल से जो है जान छुड़ा सकते हैं, इसके ऊपर ये मीटिंग होनी थी। तो ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट थी यूएन के सेक्रेटरी साहब की। लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट सामने आई है इनकी तरफ से, तो अल्टीमेटली चीजें जो है वो डिफरेंट हो रही हैं। अब ये जो फेज आउट करने की बात हो रही थी, अगर की समिट के इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई 100 कंट्रीज जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स की फेज आउट को। यानी कि इस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो अपोजिशन बन रही है ना कि भाई 100 कंट्रीज ऐसे हैं, 100 मालिक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, आप ये जो तेल और गैस है इसकी वजह से जो कार्बन पैदा हो रहा है और जो माहौलियाती आलूदगी पैदा हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं इसको फेज आउट करते हैं, हम इसको ग्रेजुअली कम करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। 100 कंट्रीज इसके ऊपर मुत्तफिक हैं, ठीक है। अब 100 कंट्रीज मुत्तफिक हैं, लेकिन जो खुद सदर साहब हैं वही मुत्तफिक ना हो, तो फिर आप सोचिए कि कैसा होगा। तो अब ये जो डिबेट रिवॉल्व कर रही है फेज आउट के गिर्द, इस पे बहुत से मुल्क जो है, कुछ मुल्क जो है खास करके मेजर कंट्रीज, वो इसके अगेंस्ट में है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो अल जबर साहब हैं, अगर इनकी पोजीशन को देखें तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि जब आपका जाती जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट हो और आप जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं वहां पे उसका इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पैदा हो रहा है, पाकिस्तानियों को ज्यादा समझ आएगी कि यहां पे जितने भी पाकिस्तान में आपने देखा सियासतदान होते हैं वो हमेशा सियासत में आके अपना बिजनेस बनाते हैं, ऐसा ही है। तो इसका मतलब यह है कि उनको मुल्क के बिजनेस से या स्टेट से कोई दिलचस्पी नहीं होती कि स्टेट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो यहां पे होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे भी ये जो सदर साहब मौजूद हैं, खुद इनकी कंपनी है, इनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि अल जबर साहब जो हैं वो सीईओ हैं यूएई स्टेट्स ऑयल कंपनी एडनॉक के, ठीक है। ये जो कंपनी है ये इनकी है, सीईओ है इसके। तो फिर अब ये क्या करेंगे, इनकी कंपनी का मतलब ये है कि ऑयल एंड गैस की कंपनीज आपको पता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती हैं, वो कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं होती। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये तो अपने जाती बिजनेस को देख रहे हैं, और जाती बिजनेस को जब देख रहे हैं, और ये भी इनके ऊपर इल्जाम लगा है कि इनके एक जो न्यूज़पेपर गार्डियन न्यूज़पेपर है उसने ये बात छापी है, वो ये कहता है कि भाई अब इशू ये है कि इनसे जब क्वेश्चन किया गया कि हमने आपका जो बिजनेस का पूरा प्लान है उसको स्टडी किया और उसमें हमने ये देखा है कि आप जो है आपने काफी ज्यादा प्लान बनाया है नेक्स्ट ईयर्स में या आने वाले सालों में अपने बिजनेस को बढ़ाने का, जिसके ऊपर उन्होंने कहा भाई हाँ भाई बिजनेस तो हर कोई बढ़ाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं और आपकी कोशिश है बिजनेस बढ़ाएं, जबकि इस फॉरम के अंदर आप ये कह रहे हैं कि हम फेज आउट करेंगे, हम कार्बन को कम करेंगे, ये फॉरम जिसके ऊपर है, तो फिर बताएं आपका इंटरेस्ट कहां पे है और ये जो पूरी दुनिया है जो COP28 की दुनिया है इसका इंटरेस्ट कहां पे है। तो फिर इस बात के ऊपर चुप हो गए कि अब ये भाई क्या बात हुई, और काफी ज्यादा उन्होंने गुस्सा भी इसके ऊपर किया। तो इसलिए अब इनके ऊपर ये जो इल्जाम लग रहा है कि ये एडनॉक कंपनी के मालिक हैं, तो अल्टीमेटली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर ये कंपनी के इंटरेस्ट को देखते हैं तो फिर ये दुनिया के जो ग्लोबल इंटरेस्ट है उसको नहीं देख पा रहे, जबकि ग्लोबल समिट तो इसका मतलब बेकार हो जाएगा, क्योंकि उस पावर से फिर वो बात भी नहीं कर सकेंगे। और अगर वो ग्लोबल इंटरेस्ट को देखते हैं तो फिर वो उनके जाती इंटरेस्ट या उनकी जाती कंपनी के खिलाफ है। तो बात तो हकीकत में सही है, चाहे वो असर जो भी हो, लेकिन यहां बात जो है वो सही कही जा रही है। तो इसी वजह से पूरी दुनिया का मीडिया जो है अब इसके ऊपर इनके ऊपर चढ़ दौड़ा है और काफी ज्यादा इनको जो है कहा जा रहा है। अब दूसरी साइड पे जो इनका ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव है अगर उसकी बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है, जो इन्होंने कहा कि इसके पीछे साइंस नहीं है कोई, तो यहां पे जो प्रोफेसर सर डेविड किंग साहब हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई ये बात बहुत गलत है, ऐसा हरगिज नहीं है, साइंस इसके पीछे मौजूद है। जाहिर बात अब किंग साहब का पढ़ाई लिखाई से उस तरह कोई लिंक तो है नहीं, आपको पता है यूएई के अंदर ये उस तरह ये सारे शेख बने हुए, तो ये तो एक अलग चीज है। तो उनका ये कहना है कि इन्होंने बहुत गलत बात कही है और ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है, इसलिए क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स के पीछे सबसे जो मेजर रीजन है, जो 20वीं सेंचुरी के अंदर जो सबसे ज्यादा ये कार्बन का हमारा इमिशन हुई है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे यही फॉसिल फ्यूल्स है, यही ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री है कि ये 20वीं सेंचुरी में जब सामने आई, उसके बाद जैसे अब पूरी गाड़ियों से पूरी दुनिया से हर चीज जो है ऑयल एंड गैस या इस फॉसिल फ्यूल के ऊपर चल रही है, तो कैसे ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये बहुत गलत है। और दूसरा ने कहा कि जो यूएन के चीफ साहब हैं ये उनकी स्टेटमेंट के भी अगेंस्ट है। सो इसका मतलब ये है कि ये यहां पे अब चीजें तो डिफरेंट हो गई हैं कि आप जो है वो जिसको सदारत दे रहे हैं वो राइट साइड पे खड़ा है एग्जांपल के तौर पे, और जो दूसरे साहब हैं यानी जो पूरी दुनिया है ग्लोबल, तो वो क्या है, वो लेफ्ट साइड पे खड़ी है, जबकि आपने इनको सदारत दी तो इनका काम था इसको डिफेंड करें। तो यहां पे प्रॉब्लम आया है। अब जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो भी आगे से रिस्पॉन्ड कर रही है और उन्होंने फिर आगे से खुल के बात कही है कि भाई ये तो बहुत गलत बात है। और इंटरनेशनल एजेंसी जो है, एनर्जी एजेंसी जो है IPEE, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो कंसर्न शो किया। उन्होंने बताया कि भाई ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एक्चुअली में इसका लिंक किससे है, फॉसिल फ्यूल से नहीं है, क्योंकि ये जो अल जबर साहब है इन्होंने ये भी साथ में कहा था, अब आगे हम बात करेंगे इसकी, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हम सिर्फ अचीव कर सकते हैं किसके थ्रू, हम वो अचीव कर सकते हैं ऑयल एंड गैस के थ्रू। तो जबकि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है इन्होंने जो है, और खास करके जो IPCC है,
इसने ये कहा है कि ऐसा हरगिज नहीं है, ये गलत बात है, और ये फॉसिल फ्यूल्स जो है वो पैदा हो रहे हैं ऑयल एंड गैस की वजह से, और ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, और ये दुनिया के जो क्लाइमेट है उसके लिए सबसे मेजर जो है वो खतरा है। COP28 अचीवमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म, अब ये मजीद आगे ये चीजें जारी हैं, ठीक है। अभी तो आपको पता है 12 तारीख को जो है वो ये सारा सिलसिला जो है क्लोज होगा। तो अल जबर साहब की जो स्टेटमेंट है ये हाईलाइट करती है कि प्रेसिडेंसीज जो एफर्ट्स हैं वो उस लेवल पे अब नहीं है जो रीन्यूएबल एनर्जी पे हम ये सोच रहे थे, क्योंकि इनका ये कहना था कि जो देखिए सदारत वो कर रहे हैं, तो सदर साहब का, इवन सदर साहब की अपनी भी रीन्यूएबल की भी जो है वो आपको पता है कि उनकी कंपनी है, ठीक है। अगर नहीं है पता तो आपको बता देता हूं कि उनकी जो ऑयल एंड गैस है इसकी कंपनी भी है और साथ में रीन्यूएबल एनर्जी की कंपनी भी है, क्योंकि उन्होंने दोनों पे जो है वो हाथ रखा हुआ है कि भाई अगर कल को ये बंद हो जाती है तो इसको आगे लेके जाएंगे और यहीं से हुकूमत का पैसा उठाओ पाकिस्तानियों की तरह और अपनी कंपनी में डालो और जो है रीन्यूएबल एनर्जी को ऊपर लेके जाते जाओ, ठीक है। और अगर ये भी साथ चलता है तो जो है वो पांचों उंगलियां कढ़ाई के अंदर होंगी, तो ये अभी हालात बने हुए हैं। तो इसके ऊपर खैर इनको जो है ना ग्लोबल लीडरशिप जो है वो काफी ज्यादा अल जबर साहब के ऊपर गुस्से में है, और उन्होंने कहा है कि आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपने पूरा जो समिट है, और ये COP28 सबसे बड़ा समिट है अभी तक का, ठीक है। तो इसका आप जो पर्पस है, एक्चुअल में जो पावर है, पर्पस है, और यहां पे जो इतने 50,000 इवन लाख से ज्यादा लोग वहां पे बैठे हुए, वो भी हाई ऑफिशियल्स, कोई आम लोग नहीं बैठे हुए, तो लाख से ज्यादा लोग यहां पे, इसका मतलब वो पर्पस लेस बैठे हुए हैं यहां पे, उनका कोई पर्पस नहीं है। ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव ऑन फॉसिल फ्यूल एंड फेज आउट, अब ये क्या है कि अब ये जो मीटिंग हुई है, अब आपने इस बात को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना। अब जो ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव है वो इसलिए वो ये कह रहा है कि भाई हम क्या करेंगे, ये जो ऑयल एंड गैस है, मैं ऑयल एंड गैस बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, इस फॉसिल फ्यूल के अंदर, कि फॉसिल फ्यूल में कहा जा रहा है कि जो ऑयल एंड गैस है जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के पास ज्यादा है, बाकियों वाले के पास भी है, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या करना है, क्योंकि ये कार्बन की इमिशन सबसे ज्यादा यहां पे हो रही है, सबसे ज्यादा नुकसान इसका है, हर चीज में ये इस्तेमाल हो रहा है, और इसी की वजह से ये जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया ग्लोबल वार्मिंग का। तो अब जैसे इन्होंने 2021 का जो समिट था उसके अंदर ये बात कही थी कि हम जो कार्बन है, ठीक है, जो कोयला है उसकी बात की जा रही है, तो जो कार्बन है उसको फेज आउट करेंगे, तो उन्होंने फेज आउट किया। अब कार्बन पे उन्होंने काफी ज्यादा पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो अब ग्लोबल लीडरशिप ये कह रही है कि हम इसको भी फेज आउट करेंगे, ऑयल एंड गैस को भी फेज आउट करेंगे, और इसके ऊपर अच्छा खासा हम पाबंदियां लगाएंगे और टारगेट्स रखेंगे। और यूएन के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो ऑलरेडी कह चुके हैं, जो जनरल सेक्रेटरी है सॉरी, वो कह चुके हैं कि भाई आप एक टाइम लिमिट दें, इस COP28 के अंदर आप क्या करें, एक टाइम लिमिट दें कि कब आपने जो है उसको खत्म करना है, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद, कब आप जो है ऑयल एंड गैस को कंप्लीटली खत्म कर देंगे, और इसके अगेंस्ट में जो है वो आप कहां जाएंगे, रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप जाएंगे। इसके ऊपर बातचीत की जा रही है, और इसलिए ये कहा गया कि 12 दिन का समिट है, आप ये तय करें कि कितने दिन होंगे। जबकि उसी के अगेंस्ट में सदर साहब ने जब ये कहा कि भाई हम फेज आउट नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसके ऊपर अब काफी ज्यादा जो है वो इश्यूज सामने आ रहे हैं कि अब क्या किया जाए इसके ऊपर। यानी ग्लोबल लीडरशिप यहां पे जमा किस वजह से हुई है, रीजन क्या है, समझ गए आप मेरी बात को, कि रीजन ये है कि वो इस ऑयल एंड गैस के यूज को एक टाइम फ्रेम के अंदर कैद करें कि इतने टाइम फ्रेम में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में हम इसका यूज खत्म कर देंगे और इसकी जगह हम रीन्यूएबल एनर्जी को दे देंगे, ठीक है। अब ये समझ आ गई आपको बात। अब अल जबर साहब जो है वो डिफेंस और एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर क्या बात कर रहे हैं जी। अब एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो पॉसिबली जो है वो तब होगी जब ऑयल एंड गैस होगा, और वो अपने इस जो स्टैंड है इसको डिफेंड इस तरह से कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो तरक्की पजीर मुल्क है, उनको ऑयल एंड गैस की जरूरत है। अगर अमीर मुल्क रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चले भी जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, वो विंड मिल्स लगा लेते हैं, टर्बाइंस लगाते हैं, या सोलर पैनल वगैरह लगा लेते हैं, तो अमीर मुल्क तो कर सकते हैं, लेकिन गरीब मुल्क ऐसा कर नहीं सकते, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह हम जो उन मुल्कों को या गरीब मालिक को पीछे छोड़ देंगे, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है कि ऐसी तरक्की हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी तरक्की होती है जिसमें माहौल को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, यानी आप तरक्की भी करें लेकिन साथ में माहौल भी बचा रहे, ये इसका सिंपल जो है वो मतलब है। तो वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो होती है। अब जाहिर बात है जब अर्थ जो है उसको नुकसान पहुंचेगा तो ये लॉन्ग टर्म तो नहीं है, फिर एक साइड से तबाही होती जाएगी, एक साइड से हम डेवलपमेंट करते जाएंगे। तो अब इस बात के ऊपर जो है काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है कि भाई क्या अब दुनिया में तकसीम है, अब इनका सपोर्ट कौन कर रहा है। अब इनका सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो इनके सपोर्ट में इस टाइम पे रशिया खड़ा है, ठीक है, इनके सपोर्ट में इस टाइम पे चाइना खड़ा है, और ये जो 2 मेजर कंट्रीज हैं ये इस टाइम पे इनके सपोर्ट में खड़े हैं। और साथ में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज तो ऑलरेडी ये नहीं चाहते कि भाई ये फेज आउट हो, क्योंकि इनकी सारी इकोनॉमी इसी के ऊपर है, अल्टीमेटली इनकी इकोनॉमी इसी के ऊपर है। तो यहां पे 3 बड़े प्लेयर्स हमें नजर आते हैं, सऊदी अरब एक,
चाइना 2, रशिया 3, जिन्होंने इस बात से डिसएग्री किया कि भाई हमें फेज आउट नहीं करना चाहिए, हम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते इस, और ना ही हम कोई टाइम लिमिट दे सकते हैं, ऑयल एंड गैस को हम कम खत्म करेंगे। हाँ, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ, और जब रीन्यूएबल एनर्जी कंप्लीट हो जाए तो फिर हम इसको फेज आउट करेंगे, अदरवाइज उससे पहले नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि समिट जो है फिलहाल लगता नहीं है कि कोई जो है वो अपना असर रखेगा। उसकी वजह दुनिया तकसीम हो चुकी है कि यहां पे भी रशिया की भी जरूरत है, जाहिर बात है, ऑयल एंड गैस सबसे ज्यादा यहां पे बड़ा मुल्क है, इसकी पैदा हो रही है। इवन इस टाइम पे प्रोड्यूसर तो अमेरिका है सबसे पहले नंबर पे, लेकिन रशिया की सारी इनकम ही जो है ऑयल एंड गैस की है। इसी तरह से चाइना जो है वो ग्रोइंग कंट्री है इस टाइम पे पहले नंबर पे, तो अल्टीमेटली उसकी सबसे ज्यादा नीड जो है ऑयल एंड गैस है, वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कैसे जा सकता है, उसके ऊपर तो उसकी कॉस्ट जो किस लेवल पे पहुंचेगी। इसी तरह से सऊदी अरब भी ये नहीं चाहता, क्योंकि वो इस टाइम पे एक्सपोर्टर है इस पूरे रीजन के अंदर सबसे बड़ा, तो इसलिए वो भी नहीं चाहता, और साथ में दूसरे ममालिक भी जो है उनकी ग्रुपिंग में शामिल हैं वो भी नहीं चाहते। तो अब यहां पे ये देखना है एट द एंड जो है कि क्या पॉलिटिक्स हो रही है COP28 के पीछे, और अब इसका मतलब अगर यहां पे भी पॉलिटिक्स होगी और दुनिया तकसीम होगी तो फिर यहां पे 12 दिन जो है वो पूरी दुनिया के टैक्स के पैसों के ऊपर इकट्ठे होने का क्या पर्पस था? ऐसा ही है, फिर तो यहां पे इसका कोई पर्पस नहीं निकला और कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे एक आइडिया हो रहा है कि शायद जब COP28 का जो हम फाइनल कम्युनिके देखें उसके अंदर भी हमें जो है वो तकसीम देखने को मिले और हमें यूनिटी देखने को ना मिले, और हमें कोई एक जो है वो सिंपल प्रोस्पेक्ट देखने को न मिले। तो ये सारी उनकी बात से जो है कंट्रोवर्सी सामने हुई है। अब देखते हैं कि आगे जो है वो क्या बनता है और क्या नहीं बनता। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो आपसे डिस्कस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।